अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अल-कायदा के हमले में सरकार समर्थक 4 यमनी सैनिकों की मौत। यमन के दक्षिणी प्रांत अभियान में अल-कायदा आतंकवादियों के हमले में सरकार समर्थक सेना के 4 सैनिक मारे गए और 3 घायल हो गए। एक सैन्य अधिकारी ने मीडिया को यह जानकारी दी। स्थानीय सैन्य सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर रविवार को बताया कि अल-कायदा के आतंकवादियों ने अभियान के उत्तर पूर्व में मुदियाह जिले में ओमरान घाटी से गुजर रहे सरकार समर्थक सेना के एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने कहा, हमले में 4 सैनिक मारे गए जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। गौरतलब है कि यमनी सरकार समर्थक सेना ने हाल के हफ्तों में एरो ऑफ द ईस्ट नाम से अभियान तेज कर दिया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इसका लक्ष्य यमन स्थित अल-कायदा के अवशेषों को समूल खत्म करना है। ईद से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी। पैसे की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने अपने नागरिकों के जीवन पर भारी असर डाला है, जिससे मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि के साथ उनके संघर्ष, दुख और पीड़ा बढ़ गई है। अब सरकार पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है। ईद उल फितर केवल 10 दिन दूर है। सरकार कम से कम 10 से 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा रविवार को की जाएगी। यह बढ़ोतरी उच्च आयात प्रीमियम और वैश्विक कीमतों के कारण है। एक सरकारी सूत्र ने कहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की संभावना है, लेकिन एक अन्य प्रमुख ईंधन हाई स्पीड डीजल (HSD) की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञ खलीक कियानी ने कहा, पेट्रोल के आयात मूल्य में लगभग $4 प्रति बैरल की वृद्धि हुई है। इसलिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का अनुमान है। वृद्धि के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 290 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो जाएगी। गाजा में अस्पताल पर इजरायली बमबारी में 4 की मौत, 17 घायल। मध्य गाजा पट्टी में अल-अक्सा अस्पताल के अंदर इजरायली बमबारी में कम से कम 4 फिलिस्तीनी मारे गए और 17 घायल हो गए। फिलिस्तीनी प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों ने रविवार को समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि दीर अल-बलाह शहर के अल-अक्सा अस्पताल के प्रांगण में विस्थापितों और पत्रकारों के आवास वाले तंबुओं पर मिसाइल से हमला किया गया। इजरायली रक्षा बलों ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि IF, इजरायली वायु सेना के विमान ने ऑपरेशनल इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर और अल-अक्सा अस्पताल के प्रांगण में रह रहे आतंकवादियों पर हमला किया। फिलिस्तीनी चिकित्सा सूत्रों ने कहा कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। इनमें 2 पत्रकार भी शामिल हैं। फेसबुक पर एक वीडियो भी शेयर किया गया। इसमें तंबू में आग लगते हुए दिखाया गया है। मॉस्को आतंकी हमले के संदिग्ध इनाम के लिए कीव जा रहे थे। रूसी जांच समिति ने कहा है कि उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं कि मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में शामिल आतंकवादी अपना इनाम पाने के लिए यूक्रेन में घुसने की योजना बना रहे थे। जांच समिति ने शुक्रवार को अपने टेलीग्राम पर कहा, एक समन्वयक के निर्देश पर अपराध को अंजाम देने के बाद आतंकवादी एक कार में रूसी-यूक्रेनी सीमा की ओर चले गए, ताकि बाद में इसे पार किया जा सके और कीव पहुंचकर इनाम प्राप्त किया जा सके, जिसका उन्हें वादा किया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति ने संगीत समारोह स्थल पर हमले के बाद आतंकवादियों की गतिविधियों के समन्वय में मदद की। BNT की खास पेशकश।